नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सॉफ्ट पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट, भारत का संविधान। भारत के संविधान को किस प्रकार से हम स्टडी करेंगे, इसको एक ब्लूप्रिंट इसका देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का संविधान, भारत का संविधान। भारत के संविधान में सबसे पहले हम पढ़ना चालू करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर, भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है दोस्तों, आर्टिकल है। तो पहला काम हमारा होगा कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक एक एक आर्टिकल को कंठस्थ याद करना दोस्तों। इसे हम याद करने का काम करेंगे। मतलब यहां पर हम अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक अभी डिटेलिंग नहीं करेंगे, सिर्फ याद करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक, अर्थात एक एक अनुच्छेद को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 ऐसे करते हुए दोस्तों अनुच्छेद 395 तक एक एक अनुच्छेद हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर एक एक अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे दोस्तों डिटेल में। इसके बाद का काम, इसके बाद पढ़ना है दोस्तों भारत के संविधान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, इसमें हम भारत के संविधान का सामान्य परिचय देखेंगे, उसके इतिहास को देखेंगे और वर्तमान नॉलेज को देखेंगे दोस्तों। तो संविधान से रिलेटेड सामान्य परिचय में हम संविधान के इतिहास को देखेंगे और इससे संबंधित समसामयिकी देखेंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों भारत के संविधान का सामान्य परिचय। चलिए दोस्तों, तो चलिए हम प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों भारत के संविधान। देखिएगा दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों भारत का संविधान। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों भारत के संविधान की विषय वस्तु। संविधान की विषय वस्तु कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। देखिएगा, विषय वस्तु में सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों भारत के संविधान के विषय वस्तु में सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों भाग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग, पार्ट। ध्यान दीजिएगा, जब भारत का संविधान लागू हुआ था, अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो उस स्थिति में हम संविधान को कहते हैं दोस्तों मूल संविधान। अर्थात 26 जनवरी 1950 की स्थिति में, अर्थात मूल संविधान में कुल 22 भाग थे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुल 22 भाग थे। ध्यान दीजिएगा, और वर्तमान में भी आज ये हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों 17 अप्रैल 2020 की स्थिति में। 17 अप्रैल 2020 की स्थिति में अगर हम देखते हैं दोस्तों, मतलब वर्तमान स्थिति में अगर हम डिस्कस करते हैं, तो आज भी भाग है दोस्तों कुल 22 भाग। लेकिन अगर इसे हम गणना के आधार पर देखते हैं दोस्तों, तो गणना के आधार पर भागों की संख्या है दोस्तों कुल 25। अगर इसमें देखते हैं कि कौन से नए भाग जुड़े हैं और किस भाग को रिपील्ड किया गया है, तो उसे देखते हैं दोस्तों विशेष बात में। ध्यान दीजिएगा, विशेष बात देखते हैं दोस्तों। यहां जोड़ा गया है दोस्तों भाग 4 क, जोड़ा गया है दोस्तों भाग 9 क, भाग 9 क, जोड़ा गया है दोस्तों भाग 14 क और भाग 14 ख। ये 4 भाग दोस्तों जोड़े गए हैं और भाग 7 दोस्तों रिपील्ड किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से 22, 4, 26 और एक हटा दिया गया दोस्तों 25 भाग गणना के आधार पर है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब है दोस्तों आर्टिकल। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल्स। भारत के संविधान में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के संविधान में दोस्तों कुल 395 आर्टिकल्स है। वर्तमान में भी देखते हैं दोस्तों 395 आर्टिकल्स है दोस्तों, और गणना के आधार पर 17 अप्रैल 2020 की स्थिति में है दोस्तों 448 आर्टिकल्स।
देखिएगा दोस्तों, तो इसका मतलब यह है कि हम 448 आर्टिकल्स याद करेंगे दोस्तों। देखिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुसूचियां। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुसूची। भारत के संविधान में शेड्यूल दोस्तों, जब भारत का संविधान लागू हुआ था दोस्तों, तो कुल 8 अनुसूचियां थी दोस्तों, 8 शेड्यूल्स थे दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों 4 शेड्यूल जुड़ चुके हैं, तो वर्तमान में हो चुके हैं दोस्तों 12 शेड्यूल्स, 12 अनुसूचियां, और गणना के आधार पर भी है दोस्तों ये 12 अनुसूचियां। तो चलिए दोस्तों, ये है पृष्ठभूमि जिसमें हमने देखा कि जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय भाग थे दोस्तों 22, वर्तमान में भी है दोस्तों 22, लेकिन गणना के आधार पर 25। यहां देखते हैं अनुच्छेद आर्टिकल्स, मूल संविधान में 395 थे, वर्तमान में भी 395 हैं, लेकिन गणना के आधार पर है दोस्तों 448। अनुसूचियां मूल संविधान में थी 8, वर्तमान में है दोस्तों 12, और गणना के आधार पर भी 12। तो चलिए दोस्तों, पहला काम हम ये करेंगे कि भाग 1 से लेकर भाग 22 तक हम दोस्तों उसके आर्टिकल्स को अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक याद करेंगे, और बाद में एक एक अनुच्छेद को हम दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला काम है हमारा अनुच्छेद को कंठस्थ करना, याद करना। तो चलिए दोस्तों, याद करने का पहला काम करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा ये आपका है दोस्तों भारत का मैप। देखिएगा दोस्तों, ये आपका है दोस्तों भारत का मैप, ये आपका है दोस्तों भारत, ये है दोस्तों भारत। वर्तमान भारत में दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये है दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, ये है दोस्तों अक्साई चीन, ये पकड़ना है दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर, और ये है लद्दाख। ये पकड़ना है दोस्तों पंजाब, इधर पकड़ना है दोस्तों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये पकड़ते हैं दोस्तों डिस्कनेक्ट करता हुआ, ये आपका है मध्य प्रदेश के साथ कंजिक्यूटिव मैनर में लगा हुआ, ये आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़ के ऊपर जस्ट में है दोस्तों उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान, गुजरात। इधर पकड़ते हैं दोस्तों नीचे, ये आपका पकड़ना है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये आपका है दोस्तों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इधर देखते हैं दोस्तों ये आपका है दोस्तों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ये पकड़ना है दोस्तों मेघालय। इधर देखते हैं दोस्तों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये है दोस्तों त्रिपुरा। ये आपका पकड़ना है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और असम। ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों भाग 1 से लेकर भाग 22 तक इसके जो अनुच्छेद है, अर्थात अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395, इसको हम याद करने का काम करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भाग 1। भाग 1 का नाम है दोस्तों संघ, राज्य एवं उसका क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, भाग 1 है दोस्तों संघ अर्थात केंद्र, संघ, राज्य एवं उसका क्षेत्र। देखिएगा दोस्तों, संघ, राज्य एवं उसका क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों भाग 1, दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, भाग 1 संघ, राज्य एवं उसका क्षेत्र। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक, अर्थात भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद पढ़ना है दोस्तों। भाग 1 संघ, राज्य एवं उसका क्षेत्र, इसमें हम देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। ध्यान में हमको देना है कि इसमें हम अनुच्छेद को सिर्फ याद करेंगे और आगे एक एक लेक्चर में दोस्तों एक एक अनुच्छेद को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसको विस्तार करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो याद कीजिए दोस्तों, दिमाग में बैठाइएगा। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है दोस्तों इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। दिमाग में बैठाइए दोस्तों, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। दिमाग में बैठाइए दोस्तों, अनुच्छेद 1 में लिखा है दोस्तों इंडिया अर्थात
भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहां लिखा हुआ है दोस्तों, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान का पहला आर्टिकल है दोस्तों, इंडिया अर्थात भारत। मेमोराइज कीजिए दोस्तों, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसकी थोड़ी सी बातों को हम जानते हैं ताकि ये आर्टिकल हमें समझ आ सके और बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा समझने के लिए कि ये आर्टिकल कहना क्या चाहता है। देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 1 है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, इंडिया अर्थात भारत। देखिएगा दोस्तों, ये लिखा है दोस्तों, इंडिया अर्थात भारत। इसका मतलब यह है दोस्तों कि भारत का औपचारिक नाम है इंडिया अर्थात भारत। अर्थात भारत का औपचारिक नाम है दोस्तों, भारत का औपचारिक नाम है दोस्तों इंडिया या भारत। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है दोस्तों, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान दीजिएगा, राज्यों के संघ का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम भारत को वर्तमान दृष्टिकोण से देखते हैं दोस्तों, तो भारत में कितने राज्य हैं। देखिए, राज्य है, राज्य का मतलब क्या होता है इसमें देखिएगा दोस्तों, ये सब राज्य है। राज्य का मतलब क्या होता है ये समझते हैं दोस्तों, ऐसा भूभाग या ऐसा क्षेत्र, ऐसा भूभाग या ऐसा क्षेत्र जिसका अपना भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक सीमा हो, राज्य कहलाता है। ऐसा भूभाग जिसका अपना भौगोलिक क्षेत्र व सीमा हो, इसे हम कहते हैं दोस्तों राज्य। अगर वर्तमान दृष्टिकोण में हम देखते हैं दोस्तों, तो भारत में दोस्तों कितने राज्य हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर वर्तमान दृष्टिकोण से हम देखते हैं दोस्तों, तो भारत में कुल 28 राज्य है दोस्तों। भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें से दोस्तों अगर हम देखते हैं दोस्तों, 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसके पास अपना खुद का विधान सभा है। एक है आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर, दूसरा है दोस्तों आपका एनसीआर दिल्ली, और तीसरा है दोस्तों आपका पुदुचेरी। ये पकड़ना है दोस्तों पुदुचेरी। भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेश, पहला है आपका ये पकड़ना है दोस्तों जम्मू कश्मीर। पहला है दोस्तों इसमें से जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जम्मू कश्मीर। दूसरा ये पकड़ना है दोस्तों एनसीआर दिल्ली, और तीसरा ये पकड़ना है दोस्तों, यहां पर यह है दोस्तों पुदुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जो भारत के 3 राज्यों से संबंधित है। इसका एक जिला है दोस्तों माहे जो केरल से संबंधित है। इसका एक जिला है दोस्तों यनम जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और पुदुचेरी के अंतर्गत 2 जिले, एक तो है पुदुचेरी और एक है दोस्तों कराईकल। एक पकड़ना है दोस्तों कराईकल जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। तो इस प्रकार से भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश में से दोस्तों 3 केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना खुद का है दोस्तों विधान सभा। तो चलिए दोस्तों इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 1 को हम डिटेल में करने वाले हैं। अभी सिर्फ मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अनुच्छेद का मतलब क्या है ताकि आपको यह अनुच्छेद मेमोराइज हो जाए। चलिए दोस्तों, जिसमें से 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेश में अपना खुद का दोस्तों विधान सभा है, जबकि 5 केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों विधानसभा नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहां पर एक बात कही गई है दोस्तों, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान दीजिएगा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान दीजिए, अगर हम संघ को डिस्कस करते हैं तो इसके 2 मीनिंग निकलते हैं दोस्तों। पहले का मतलब होता है दोस्तों परिसंघ, परिसंघ का मतलब फेडरेशन, और दूसरा मतलब होता है दोस्तों राज्यों का संघ, जैसा कि भारत में है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है दोस्तों यूनियन ऑफ स्टेट्स। ध्यान दीजिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ध्यान दीजिएगा,
परिसंघ या फेडरेशन का मतलब होता है दोस्तों, अगर किसी राष्ट्र में जितने भी राज्य होंगे, हर राज्य को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वो अलग होकर कभी भी अपने आप को एक देश घोषित कर सकता है। इसे कहा जाता है दोस्तों फेडरेशन। जबकि राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है, जैसा कि भारत में है, इसका मतलब यह है कि किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने आप को जनता के मतदान के द्वारा एक राष्ट्र घोषित कर सके। अगर फेडरेशन का एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, तो इसका एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहां पर कुल 50 राज्य है और 50 राज्य जैसे कि फ्लोरिडा, जैसे कि आपका है दोस्तों कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, यहां पर यह वाशिंगटन, यहां पर यूएसए के 50 राज्य है। 50 राज्यों को यह अधिकार है कि वह मतदान के, जनता के मतदान के तहत अपने आप को कोई भी राज्य एक देश घोषित कर सकता है। लेकिन भारत में राज्यों का संघ है दोस्तों, भारत, यहां पर किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने आप को एक देश घोषित कर सके। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का औपचारिक नाम है दोस्तों इंडिया या भारत, और यह राज्यों का एक संघ होगा। अर्थात भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अर्थात भारत में कुल 36 राज्य है दोस्तों। यहां पर किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने आप को एक देश घोषित कर सके। तो इसका मतलब है दोस्तों, पहला अनुच्छेद सारगर्भित करता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा दोस्तों। अगर यहां पर हम देखते हैं दोस्तों, ये अनुच्छेद 1 को हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ी सी बातें मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे कि है क्या। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये देखते हैं, ये है दोस्तों भारत का मैप। वर्तमान भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। थोड़ा सा हम ये देखते हैं दोस्तों कि भारत के कौन से राज्य कब बने थे। ध्यान दीजिएगा, भारत का कौन सा राज्य कब बना। देखिए, वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर और ये है दोस्तों लद्दाख, ये है दोस्तों लद्दाख, ये पकड़ना है दोस्तों लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन पहले यह राज्य था दोस्तों। और जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना हुई थी 1956 में। जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों 1956 में, जो वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त हो गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य, इन दोनों की स्थापना हुई है दोस्तों 31 अक्टूबर 2019। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 31 अक्टूबर 2019। देखिए, हम ये देखने अब जा रहे हैं कि 1956 में कौन कौन से राज्य बने थे। अगर वर्तमान दृष्टिकोण से देखेंगे तो 28 राज्य में से 12 राज्य ऐसे हैं वर्तमान में जो 1956 में बने थे। पहला देखते हैं दोस्तों, पहला है पंजाब, इसका गठन हुआ था दोस्तों 1956। ये आपका है दोस्तों राजस्थान, इसका भी गठन हुआ है दोस्तों 1956। मध्य प्रदेश 1956। यह आपका है दोस्तों बिहार 1956। यह आपका है दोस्तों उड़ीसा 1956। पश्चिम बंगाल 1956। यह आपका है दोस्तों असम 1956। नीचे के 3 राज्य देखते हैं दोस्तों, ये पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नीचे के 3 राज्य, ये आपका है कर्नाटक, यह आपका है केरल, यह है तमिलनाडु। कर्नाटक को उस समय मैसूर कहा जाता था दोस्तों, तो मैसूर नाम से इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम उस समय था दोस्तों मैसूर राज्य, मैसूर था दोस्तों कर्नाटक का नाम। इसकी स्थापना भी हुई है दोस्तों 1956। केरल 1956। और यह है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु का उस समय का नाम था दोस्तों मद्रास, मद्रास के नाम से इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1956। तो ये 1956 में स्थापित ये है दोस्तों भारत के 12 राज्य। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पकड़ना है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई है दोस्तों 1953। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों 1953। पहले देखिए 1956 के 12 राज्य दिमाग में बैठाइए। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, एक छूट गया है दोस्तों, ये आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी है दोस्तों 1956। दिमाग में बैठाइए, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये आपका पकड़ना है दोस्तों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, इधर पकड़ना है दोस्तों कर्नाटक,
केरल, तमिलनाडु, ये 12 राज्य जो आज वर्तमान में है दोस्तों, ये 12 राज्य बने हैं दोस्तों 1956। इसके बाद देखते हैं दोस्तों दूसरा स्लॉट याद करते हैं, देखिएगा ये आपका है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1953, ध्यान दीजिएगा। ये जो वर्तमान में आज गुजरात है और महाराष्ट्र है, 1956 में ये एक राज्य था दोस्तों बंबई। बंबई था दोस्तों, जिसमें 2 राज्य आज के हैं दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र। 1956 में एक राज्य बना था दोस्तों जिसका नाम है बंबई। 1956 में एक राज्य बना था दोस्तों बंबई, ध्यान दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, बंबई, जिसमें आज का है दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र। लेकिन 1960 में इसके 4 साल बाद ये दोनों विभक्त हो गए 1960, और ये बना दोस्तों 1960। गुजरात राज्य 1960, महाराष्ट्र 1960, जबकि 1956 में ये एक राज्य बना था दोस्तों बंबई। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये आपका है दोस्तों हरियाणा। 1956 में ये हरियाणा भी दोस्तों, 1956 की स्थिति में हरियाणा भी दोस्तों पंजाब के अंतर्गत था दोस्तों, मतलब ये पंजाब था। लेकिन 10 साल बाद पंजाब से विभक्त होकर एक राज्य बना दोस्तों हरियाणा 1966 में। 1966 बना दोस्तों आपका हरियाणा। ये आपका है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 1956 की स्थिति में एक केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों। ये आपका है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 1956 की स्थिति में, दिमाग में बैठाइएगा, हिमाचल प्रदेश 1956 की स्थिति में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश 1956 की स्थिति में एक केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों यह एक राज्य है। 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ। अर्थात हिमाचल प्रदेश 1956 की स्थिति में था दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन वर्तमान में यह एक राज्य है। इसकी स्थापना हुई है 1971। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह पकड़ना है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम की स्थापना हुई है दोस्तों 1975। देखिएगा, सिक्किम की स्थापना हुई है दोस्तों 1975। देखिएगा, सिक्किम की स्थापना हुई है दोस्तों 1975। पहले ये भारत का एक राज्य नहीं था, ना तो इसका भूमि भी भारत का भूमि था। अर्थात सिक्किम एक देश था दोस्तों। इसे ध्यान दीजिएगा, सिक्किम को 34वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा, सिक्किम को 34वां संविधान सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया। इसे दोस्तों भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया, संबद्ध राज्य बनाया गया दोस्तों सिक्किम को। और इसे 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ दोस्तों। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ। सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा हासिल हुआ, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत यह भारत का एक पूर्ण राज्य बना। तो इसमें पकड़ना है दोस्तों 1975। ये पकड़ना है दोस्तों नागालैंड। ये पकड़ना है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड राज्य की स्थापना हुई है दोस्तों 1963। हमने दोस्तों राज्य की स्थापना को 2 भाग में डिवाइड किया। देखिए, पहले पढ़ा दोस्तों 1956, सेकंड स्लॉट में क्या पढ़ा, आंध्र प्रदेश 1953, बंबई 1956, जो 1960 में 2 राज्य बनता है दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र। हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1956 में था एक केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन 1971 में यह हो गया एक राज्य। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत एक सिक्किम एक राज्य भारत का एक संबद्ध राज्य बनता है। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनता है, और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनता है। नागालैंड की स्थापना हुई है दोस्तों 1963। देखिएगा, 1956 में ये आपका है दोस्तों त्रिपुरा। ये आपका है दोस्तों त्रिपुरा 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसी प्रकार से मणिपुर भी 1956 में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन वर्तमान में ये दोनों पूर्ण राज्य है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसके बारे में, देखिए ये याद करते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ये पकड़ना है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ये पकड़ना है दोस्तों मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम। और ये पकड़ना है दोस्तों गोवा। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम गोवा। अमीगो,
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, अर्थात अमीगो, ये शॉर्टकट याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, अमीगो। यहां पर देखना है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है 1987 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है दोस्तों आपका मेघालय, ये पकड़ना है दोस्तों मणिपुर, और ये पकड़ना है दोस्तों मेघालय, मणिपुर, और ये है दोस्तों त्रिपुरा। इसको हम शॉर्ट नाम दे देते हैं दोस्तों मेमत्री, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों राज्य के रूप में 1972। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहां पर मणिपुर राज्य पहले राज्य नहीं था दोस्तों। 1956 की स्थिति में यह एक केंद्र शासित प्रदेश था। 1956 में कुल 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिसमें एक था दोस्तों मणिपुर। 1956 की स्थिति में मणिपुर एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ। 1956 में त्रिपुरा भी एक केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों, लेकिन 1972 में इसे भी पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर मेमत्री 1972, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1972। अमीगो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1987 में। देखिएगा, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो गोवा है दोस्तों, प्रारंभ में यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश था। गोवा दोस्तों, ये पकड़ना है दोस्तों गोवा 1962 में एक केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों। पुर्तगालियों से भूमि अधिग्रहण के द्वारा यह हमें प्राप्त हुआ था दोस्तों, गोवा भूमि अधिग्रहण के द्वारा। तो 1962 में 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन यहां पर 1987 में इसे भी दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं कहानी को। देखिएगा, यहां पर दोस्तों अब पकड़ते हैं, ये आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़, ये आपका पकड़ना है दोस्तों उत्तराखंड, और ये है दोस्तों आज का झारखंड। ध्यान दीजिए, 3 राज्य। इन तीनों की स्थापना हुई है दोस्तों नवंबर 2000। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड बना है दोस्तों नवंबर 2000, ये आपका है झारखंड दोस्तों नवंबर 2000। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड पकड़ना है 9 नवंबर 2000, और झारखंड पकड़ना है दोस्तों 15 नवंबर 2000। नवंबर 2000 की 3 राज्य, 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 दोस्तों आपका उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 दोस्तों आपका झारखंड। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था तो इसका नाम था दोस्तों उत्तरांचल, लेकिन 2006 में इसका नाम हो गया दोस्तों उत्तरांचल से उत्तराखंड। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका है दोस्तों तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई है दोस्तों 2 जून 2014। तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई है दोस्तों 2 जून 2014। तो इसमें मैंने आपको थोड़ा सा एक डिस्क्राइब किया दोस्तों, भारत में कौन से राज्य कब बने। वर्तमान भारत में 28 राज्य और दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से मैंने आपको 28 राज्य के बारे में बताया, वर्तमान के 28 राज्य। अब देखते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। देखिएगा दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में पकड़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में देखिएगा, वर्तमान भारत में कुल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्तमान भारत में कुल दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दोस्तों कि ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कब बने। देखिएगा, तो देखिए दोस्तों, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश, देखिएगा दोस्तों, इसको डिस्कस करते हैं। वर्तमान भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिएगा दोस्तों, कौन कौन से पकड़ते हैं। ये पकड़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहां पर पंजाब और हरियाणा की राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी होने के साथ साथ दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिएगा, ये आपका है दोस्तों हरियाणा, ये आपका है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा की स्थापना हुई है दोस्तों 1966। ये आपका है दोस्तों पंजाब और ये आपका है दोस्तों हरियाणा। इन दोनों की राजधानी है दोस्तों
चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1966। ये आपका है दोस्तों चंडीगढ़। ये आपका है दोस्तों एनसीआर दिल्ली। ये आपका है दोस्तों एनसीआर दिल्ली, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1956। ध्यान दीजिएगा। ये पकड़ना है दोस्तों दमन व दीव। ये पकड़ना है दोस्तों दमन व दीव, दमन व दीव जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये पकड़ना है दोस्तों दादर व नगर हवेली, दादर व नगर हवेली। ये दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों, लेकिन वर्तमान में इन दोनों को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है दोस्तों, दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली। वर्तमान में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली। और इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 26 जनवरी 2020 को दोस्तों। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 26 जनवरी 2020 को। ध्यान दीजिएगा। यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है तो दोस्तों ये 3 हो गए। ये पकड़ना है दोस्तों लक्षद्वीप। ये पकड़ना है दोस्तों लक्षद्वीप, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1956। ये पकड़ना है दोस्तों माहे, यनम, पुदुचेरी और कराईकल। ये 4 जिलों को जोड़कर बनता है दोस्तों पुदुचेरी या पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का नाम 2006 में परिवर्तित करके कर दिया गया दोस्तों पुदुचेरी। ध्यान दीजिएगा। पुदुचेरी, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1962 में। 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश बना दोस्तों पुदुचेरी। ध्यान दीजिएगा। यह आपका पकड़ना है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये पकड़ना है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आपका है दोस्तों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह दोस्त इसकी स्थापना भी हुई है दोस्तों 1956। ध्यान दीजिए। 1956 के 3 केंद्र शासित प्रदेश। 1956 में 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे दोस्तों, जिसमें से 3 राज्य में कन्वर्ट हो गए और 3 आज भी है दोस्तों। 1956 के 3 केंद्र शासित प्रदेश, एनसीआर दिल्ली, दूसरा है दोस्तों लक्षद्वीप, तीसरा है दोस्तों आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 1966 में पकड़ना है दोस्तों आपका चंडीगढ़। यहां पकड़ना है दोस्तों दमन व दीव और दादर नगर हवेली को कंबाइन करके कर दिया गया है दोस्तों दमन व दीव, दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली, दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली, जिसकी स्थापना हुई दोस्तों 26 जनवरी 2020। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों ये आपका है दोस्तों जम्मू कश्मीर। ये पकड़ना है दोस्तों जम्मू कश्मीर। ये पकड़ना है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। और ये पकड़ना है दोस्तों लद्दाख। ये पकड़ना है दोस्तों लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने हैं दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019। तो इस प्रकार से हमारे हो गए दोस्तों, ये पूरे हैं दोस्तों आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये है दोस्तों आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहला है दोस्तों जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख 31 अक्टूबर 2009, तीसरा है दोस्तों चंडीगढ़, चौथा है दोस्तों एनसीआर दिल्ली 1956, चंडीगढ़ 1966, पांचवा है दोस्तों आपका दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली 26 जनवरी 2020, लक्षद्वीप 1956, पुदुचेरी 14वां संविधान संशोधन 1962 में बना दोस्तों पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1956। तो ये है आपके दोस्तों वर्तमान भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करने ये जा रहे हैं दोस्तों कि 1956 की स्थिति में कौन से 14 राज्य थे और कौन से 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसका ओवरव्यू बस देखिए दोस्तों। देखिए 1956 की स्थिति के ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1956 की स्थिति के ध्यान दीजिएगा। 1956 की स्थिति के आपके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों जब हम अनुच्छेद 1 को डिटेल करेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 1956 की स्थिति में कुल दोस्तों 14 राज्य थे व 6
केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों 1956 की स्थिति में। ध्यान दीजिएगा 1956 की स्थिति में 14 राज्य थे दोस्तों, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम। ये आपका है दोस्तों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो कि 1953 में ही बन चुका था दोस्तों, और एक था दोस्तों बंबई। ये थे दोस्तों 14 राज्य जो 1956 में बने थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश जो 1956 में बने थे दोस्तों, 6 केंद्र शासित प्रदेश जो 1956 में बने थे। पहला है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश 1956। दूसरा पकड़ना है दोस्तों आपका एनसीआर दिल्ली 1956। तीसरा पकड़ना है दोस्तों आपका लक्षद्वीप 1956, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1956, त्रिपुरा 1956 और ये है दोस्तों मणिपुर 1956। 1956 में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहला आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा एनसीआर दिल्ली, तीसरा मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लास्ट है दोस्तों 1956 आपका लक्षद्वीप। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 1। इसको बाद में हम डिटेल में देखेंगे अनुच्छेद 1 को दोस्तों। तो चलिए देखिए एक बार देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है दोस्तों इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अनुच्छेद 1 में हमने पढ़ा दोस्तों इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। चलिए भाग 2 का दूसरा अनुच्छेद डिस्कस करते हैं दोस्तों। भाग 2 का दूसरा अनुच्छेद डिस्कस करते हैं। देखिएगा अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नए राज्य का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा, नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा। इसको सरल लैंग्वेज में बैठाइए दोस्तों, नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि के द्वारा। वो एक्चुअल में इस अनुच्छेद में लिखा गया है दोस्तों नए राज्य का स्थापना, नए राज्य की स्थापना व प्रवेश का अधिकार, प्रवेश का अधिकार संसद का होगा। एक्चुअल में दोस्तों संसद का होगा। यह अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है दोस्तों नए राज्य का निर्माण व प्रवेश का अधिकार संसद का होगा, जिसके हम सरल लैंग्वेज में देख सकते हैं नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा। दिमाग में बैठाइए आर्टिकल। अनुच्छेद 1 लिखा है दोस्तों इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है दोस्तों नए राज्य की स्थापना व प्रवेश का अधिकार संसद का होगा, जिसको हम सरल भाषा में बोल सकते हैं नए राज्य का निर्माण, भारत के नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा। चलिए दोस्तों देखते हैं ये अनुच्छेद 2 बोलना क्या चाहता है। देखिए दोस्तों ये आपका है दोस्तों भारत का मैप, ये आपका है दोस्तों भारत का मैप, ये है दोस्तों आपका भारत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये आपका है दोस्तों भारत। देखिएगा भारत में पकड़ते हैं दोस्तों वर्तमान स्थिति के हिसाब से भारत के 28 राज्य देख लेते हैं। देखिएगा ये बोलना क्या चाहता है, अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका है मध्य प्रदेश, ये पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़, नीचे पकड़ना है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इधर पकड़ते हैं दोस्तों बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ये पकड़ना है दोस्तों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। यहाँ देखते हैं दोस्तों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये है आपका दोस्तों त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और ये है असम। देखिए दोस्तों क्या बोलना चाहता है, नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा। देखिएगा दोस्तों इसकी पृष्ठभूमि पे जाते हैं तो ये ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन इसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। सिर्फ यहां पर अनुच्छेद को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। देखिएगा ये आपका है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, यह एक स्वतंत्र देश था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसे
35वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को बनाया गया दोस्तों भारत का एक संबद्ध राज्य। इसे बनाया गया दोस्तों भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया दोस्तों सिक्किम को। लेकिन बाद में एक साल बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार से सिक्किम जो कि भारत का वर्तमान में एक पूर्ण राज्य है दोस्तों, ये पहले भारत का भूमि नहीं था, ये पहले एक विदेशी भूमि था दोस्तों। इसलिए सिक्किम राज्य का निर्माण हुआ है दोस्तों अनुच्छेद 2 के तहत। अगर यहां पर एग्जाम में पूछेगा कि सिक्किम राज्य का निर्माण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हुआ है दोस्तों, तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 2, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नए राज्य का निर्माण। देखिए सिक्किम एक नया राज्य बना, नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा। तो नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा या भूमि अधिग्रहण द्वारा, तो यह बना दोस्तों अनुच्छेद 2, नए राज्य का निर्माण भूमि अधिग्रहण द्वारा, भूमि अधिग्रहण द्वारा, या हम कह सकते हैं नए राज्य की स्थापना व प्रवेश का अधिकार संसद का होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार से सिक्किम राज्य का निर्माण हुआ है दोस्तों अनुच्छेद 2 के तहत। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत यह भारत का बना संबद्ध राज्य, और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत बना दोस्तों यह भारत का पूर्ण राज्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आपका है दोस्तों दमन व दीव, और ये नीचे है दोस्तों दादर व नगर हवेली। पकड़िएगा दोस्तों, दादर व नगर हवेली को बता रहा हूं मैं आपको, दादर व नगर हवेली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दादर व नगर हवेली। देखिएगा दादर व नगर हवेली, इन दोनों इसको डिस्कस करते हैं। दादर व नगर हवेली इसे हमने प्राप्त किया है दोस्तों पुर्तगालियों से। तो इसे 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत भारत का एक बनाया गया दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात दादर व नगर हवेली जो कि हमें पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ, अर्थात इसकी स्थापना भी हुई है दोस्तों अनुच्छेद 2 के तहत। यह पकड़ना है दोस्तों दमन व दीव, यह पकड़ना है दोस्तों दमन व दीव, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका पकड़ना है दोस्तों गोवा, दमन व दीव, और ये पकड़ना है दोस्तों गोवा। दमन व दीव और गोवा इन दोनों को पकड़ते हैं दोस्तों। दमन व दीव और गोवा इन दोनों को भी हमने प्राप्त किया है दोस्तों पुर्तगालियों से, और इसे भी अनुच्छेद 2 के तहत भारत का बनाया गया दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत दमन व दीव और गोवा इन दोनों को बनाया गया दोस्तों अनुच्छेद 2 के तहत भारत का केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन वर्तमान में दोस्तों गोवा एक पूर्ण राज्य है। 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ, और वर्तमान में ये देखिए 26 जनवरी 2020 को दमन व दीव और दादर नागर हवेली को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है दोस्तों 26 जनवरी 2020 में। ध्यान दीजिएगा। और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, ये आपका पकड़ते हैं दोस्तों पुदुचेरी, ये आपको पकड़ते हैं दोस्तों पुदुचेरी। पुदुचेरी जो कि भारत का वर्तमान में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसे हम प्राप्त किए थे दोस्तों फ्रांसीसियों के द्वारा। तो यहां पर यह बना है दोस्तों 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत पुदुचेरी भारत का एक बना दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। तो यह है दोस्तों भारत के ऐसे केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जिसकी स्थापना हुई है दोस्तों अनुच्छेद 2 के तहत। तो अनुच्छेद 2 के तहत बना है दोस्तों आपका सिक्किम, दमन व दीव, दादर नागर हवेली, इधर है दोस्तों आपका पुदुचेरी। ध्यान दीजिएगा, 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत बना है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव और गोवा। 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत बना है दोस्तों दादर व नगर हवेली। 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत बना है दोस्तों आपका पुदुचेरी, यह आपका है दोस्तों पुदुचेरी। और यह है दोस्तों सिक्किम, यह आपका है दोस्तों सिक्किम बना है दोस्तों 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया। देखिए दोस्तों, तो ये हमने पढ़ा दोस्तों अनुच्छेद 2 नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा या भूमि अधिग्रहण द्वारा। ध्यान दीजिए, अब हम देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 3। चलिए अनुच्छेद 3 को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 3 देखते हैं दोस्तों। ध्यान
अनुच्छेद 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिएगा अनुच्छेद 3, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा हुआ है? नए राज्य का निर्माण स्वदेशी भूमि द्वारा अर्थात राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण भूमि, नए राज्य का निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा, मतलब स्वदेशी भूमि द्वारा। नए राज्य का निर्माण स्वदेशी भूमि द्वारा, या कह सकते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। देखिए दोस्तों, नए राज्य का निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों? नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण से क्षेत्र, सीमा व नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद का होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस अनुच्छेद में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? इस अनुच्छेद में लिखा हुआ है दोस्तों, नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण क्षेत्र व क्षेत्र सीमा, क्षेत्र सीमा व नाम में परिवर्तन का अधिकार, नाम में परिवर्तन का अधिकार, नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद का होगा। नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद का होगा। देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 3 है दोस्तों, नए राज्य का निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। एक्चुअल में इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, नए राज्य का निर्माण क्षेत्र सीमा व नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद का होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है? अगर मान लो भारत में किसी नए राज्य का निर्माण होता है, लेकिन उस राज्य का निर्माण किसी पुराने या एग्जिस्टिंग राज्य से किया जाए, तो इसका ये आएगा दोस्तों नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिएगा दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से एक नए राज्य का निर्माण हुआ दोस्तों, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से एक नए राज्य का निर्माण हुआ दोस्तों, छत्तीसगढ़। अर्थात ये छत्तीसगढ़ में कि जो वर्तमान भूमि है, कहीं ना कहीं ये पहले मध्य प्रदेश था। अर्थात यहां पर अगर भारत अपनी ही किसी राज्य से एक नए राज्य का निर्माण करता है, तो इसे हम लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत मध्य प्रदेश से। यह आपका है दोस्तों उत्तराखंड। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 9 नवंबर 2000। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को बना एक राज्य दोस्तों उत्तराखंड। इसका निर्माण हुआ है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। अर्थात यह भी हमारी स्वदेशी भूमि थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत स्थापित हुआ है दोस्तों उत्तराखंड। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत स्थापित हुआ है दोस्तों मध्य प्रदेश। ये आपका है दोस्तों झारखंड। झारखंड की स्थापना हुई है दोस्तों 15 नवंबर दोस्तों 2000। 15 नवंबर 2000 इसकी स्थापना हुई है दोस्तों आपके बिहार से। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत स्थापित हुआ है दोस्तों आपका झारखंड। तो यह है दोस्तों झारखंड। यह भी बना है दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत। मतलब सिंपल कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि किसी नए राज्य का निर्माण ऐसी भूमि से होता है दोस्तों जो वर्तमान में एक राज्य है, अर्थात भारत की भी भूमि है, तो इस राज्य का निर्माण होगा दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत। इसलिए मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है नए राज्य का निर्माण स्वदेशी भूमि के द्वारा या राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई है दोस्तों 2 जून 2014 को
ये बना है दोस्तों आंध्र प्रदेश से, तो ये भी बना है दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत। अर्थात यदि किसी राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है दोस्तों, तो इसमें संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने क्या कहा, यदि किसी राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत होता है तो इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात साधारण बहुमत से ही, लोकसभा राज्यसभा संसद में साधारण बहुमत से ही द्वारा दोस्तों राज्य का निर्माण हो जाता है। अर्थात अनुच्छेद 3 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा राज्य का निर्माण होता है, इसलिए इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत, अर्थात इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। लेकिन अगर मैं बात करता हूं दोस्तों अनुच्छेद 2 में, इसके जस्ट हमने पढ़ा था दोस्तों अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है दोस्तों नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि के द्वारा। तो अगर हम किसी विदेशी भूमि को अधिग्रहित करते हैं दोस्तों तो संविधान की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने देखा था दोस्तों अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम बना था दोस्तों 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत, दमन व दीव और आपका दोस्तों गोवा बना था दोस्तों 12वां संविधान संशोधन 1962, दादर व नगर हवेली बना था दोस्तों 10वां संविधान संशोधन 1961 और पुदुचेरी बना था दोस्तों 14th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1962। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने एक डिस्कस किया। अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा, अर्थात इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। और अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है दोस्तों नए राज्य का निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। राज्य निर्माण की प्रक्रिया 2 अनुच्छेद में पढ़ना है, एक अनुच्छेद 2, एक अनुच्छेद 3। इसी बात को राज्य किस प्रकार से फॉर्म होगा, निर्माण होगा, इसीलिए दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है दोस्तों नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया, नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया, नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया। ध्यान दीजिए दोस्तों, किस प्रकार से नया राज्य बनता है दोस्तों अनुच्छेद 2 के तहत और किस प्रकार से नया राज्य बनता है दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत, ये प्रक्रिया हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 4 में। ये है दोस्तों नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो नए राज्य बनते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 4 में। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों अनुच्छेद 2 में हम जो संविधान संशोधन करते हैं ये एक सामान्य संविधान संशोधन होता है। ये संविधान संशोधन ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 2 में आने वाला संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। ये बात दिमाग में बैठाइएगा कि हम अनुच्छेद 2 में हम जो संविधान संशोधन करते हैं ये अनुच्छेद संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है दोस्तों संविधान संशोधन। ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 2 में हम जो संविधान संशोधन करते हैं दोस्तों यह एक सामान्य संविधान संशोधन होता है जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। और अनुच्छेद 3 में जो राज्य का निर्माण होता है दोस्तों ये होता है, इसमें किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें राज्य का निर्माण होता है दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। ध्यान दीजिए दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात डिस्कस करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 4 को। अनुच्छेद 4 में किस प्रकार से नए राज्य का निर्माण होता है इसमें हम एक डिस्कस करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस प्रकार से अनुच्छेद आपके 3 के द्वारा हुआ होगा। ध्यान दीजिएगा
सबसे पहले पकड़ते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। हम देखने क्या जा रहे हैं, थोड़ा सा समझने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 4 को। अनुच्छेद 4 में नए राज्य का निर्माण होता है दोस्तों अनुच्छेद 2 के तहत और अनुच्छेद 3 के तहत। तो अब पहले हम ये देखने जा रहे हैं किस प्रकार से नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत होता है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बाद में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक अनुच्छेद को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस क्लास में हमारा मुख्य फोकस है कि अनुच्छेद को, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक मैं आपको याद करवाऊं। याद करवाने के लिए मैं आपको जो थोड़ी बहुत बात बता रहा हूं ताकि आपकी उस अनुच्छेद की पृष्ठभूमि आपकी क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा अनुच्छेद 3 के तहत किस प्रकार से राज्य का निर्माण होता है। देखिएगा, जैसे ये छत्तीसगढ़ राज्य जब बना नहीं था तो मतलब ये मध्य प्रदेश था, अर्थात यहां पर मध्य प्रदेश विधान मंडल है, मध्य प्रदेश विधान सभा है। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश विधान सभा से सबसे पहले राज्य पुनर्गठन प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसको बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी थोड़ी बहुत बात को जानने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन प्रस्ताव को इस मध्य प्रदेश की विधानसभा से हमने पारित किया। पारित करने के बाद यह जाएगा दोस्तों केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में। ध्यान दीजिएगा, यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन प्रस्ताव जो मध्य प्रदेश विधानसभा से पास किया गया, विधानमंडल से पारित किया गया और अंततः यह आएगा दोस्तों केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में। गृह मंत्रालय में इसको अगर सहमति प्रदान किया गया तो इसकी स्वीकृति के लिए गृह मंत्रालय से भेजा जाएगा दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट में, और केंद्रीय कैबिनेट से इस प्रस्ताव को यदि मान लो स्वीकृति मिल जाती है तो छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन प्रस्ताव के लिए एक मंत्री समूह का निर्माण किया जाएगा। यह मंत्री समूह महत्वपूर्ण फैसलों पर काम करेगी कि राज्य का निर्माण कैसे होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भौगोलिक सीमा क्या होगा, और कैबिनेट के द्वारा, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो मंत्री समूह का निर्माण किया जाएगा उसके द्वारा अहम फैसलों पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस रिपोर्ट को फिर से दिया जाएगा दोस्तों गृह मंत्रालय को। और जब मंत्री समूह के द्वारा नए राज्य निर्माण की सिफारिश के लिए जो रिपोर्ट दी जाती है, मंत्री समूह के सिफारिश के आधार पर गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव को पुनः भेजता है दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट में, और केंद्रीय कैबिनेट से जब पुनः स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो यह जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के पास। अर्थात मैं यहां पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो विधेयक होता है दोस्तों, उसे संसद में लाने से पहले सबसे पहले अनुमति लेनी पड़ती है दोस्तों राष्ट्रपति की। अर्थात किसी भी राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में नहीं लाया जा सकता। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहां पर केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन विधेयक को भेजा जाएगा दोस्तों आपके राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति पुनः इसे भेजेगी दोस्तों संबंधित राज्य के पास अर्थात मध्य प्रदेश के पास, और संबंधित मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब यह विधेयक आएगा तो यहां के विधायक अर्थात यहां के विधानसभा उसमें अपने राय प्रस्तुत करेगी, सहमति या असहमति प्रस्तुत करेगी, जिसके लिए राष्ट्रपति एक निश्चित समय अवधि निर्धारित करेगा। लेकिन राज्य उसमें सहमति प्रदान करे या असहमति प्रदान करे, निश्चित समय अवधि के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय उस पर काम करना चालू कर देगा और विधानसभा के द्वारा दिए गए राय को शामिल करते हुए एक विधेयक पेश करेगा। तो अब राष्ट्रपति के अनुमति के द्वारा
गृह मंत्रालय ने जो विधेयक बनाया है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, इसको प्रस्तुत करेगा दोस्तों संसद में राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा। और जब यह पेश होगा दोस्तों पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद यह बन जाएगा दोस्तों एक नया राज्य, जैसा कि बना है दोस्तों छत्तीसगढ़, जो कि बना है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। तो ये हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 4 में, बाद में मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा दोस्तों। तो भाग 4 में हमने दोस्तों 4 आर्टिकल, इस क्लास का सिर्फ इंपॉर्टेंस इतना था दोस्तों कि मैंने आपको 4 आर्टिकल याद करवाया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला। हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है दोस्तों, नए राज्य का निर्माण, क्षेत्र सीमा, नाम में परिवर्तन के अधिकार होगा दोस्तों संसद के पास। थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, नाम में परिवर्तन। यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम में परिवर्तन करना हो तो यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ होता है दोस्तों संसद के पास। और किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन करते हैं हम दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत। तो देखो अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम में परिवर्तन करना हो दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये हम करते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि ये आपका है दोस्तों दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये पकड़ना है दोस्तों दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये आपका है दोस्तों दिल्ली, पहले इसका नाम था दोस्तों दिल्ली, पहले इसका नाम था दोस्तों दिल्ली। 1956 में जब यह केंद्र शासित प्रदेश बना दोस्तों, 1956 में जब यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना दोस्तों, तो इसका नाम था दोस्तों दिल्ली। लेकिन वर्तमान में यह है दोस्तों एनसीआर दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। और यह हुआ है दोस्तों इसका नाम में परिवर्तन 1992 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1992 में अनुच्छेद 3 के तहत। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं दोस्तों, अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, तो नाम में परिवर्तन का अधिकार होता है दोस्तों संसद का। जैसे कि दिल्ली 1956 में इसका नाम था दोस्तों दिल्ली, लेकिन 1992 में इसका नाम हो गया दोस्तों एनसीआर दिल्ली। ये देखिए दोस्तों, ये आपका है दोस्तों उत्तरांचल, ये आपका है दोस्तों उत्तरांचल, उत्तरांचल ये पकड़ना है दोस्तों उत्तरांचल। 9 नवंबर 2000 को जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, तो इसका नाम था उत्तरांचल। लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत 2006 में इसका नाम परिवर्तित हो गया दोस्तों उत्तराखंड। ये हो गया दोस्तों उत्तराखंड। देखिए ये आपका है दोस्तों उड़ीसा, उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई है दोस्तों 1956 में। उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई दोस्तों 1956 में, लेकिन 2011 में उड़ीसा नाम से हो गया दोस्तों ये ओडिशा, नाम में परिवर्तन हो गया दोस्तों ओडिशा अनुच्छेद 3 के तहत। ये आपका है दोस्तों 1956 में ये था दोस्तों मैसूर, 1956 की स्थिति में ये था दोस्तों मैसूर राज्य। लेकिन 1973 में मैसूर से ये हो गया दोस्तों कर्नाटक। ये आपका है दोस्तों तमिलनाडु, ध्यान दीजिएगा ये आपका है दोस्तों तमिलनाडु। 1956 की स्थिति में ये था दोस्तों पहले मद्रास, लेकिन 1969 में ये हो गया दोस्तों तमिलनाडु अनुच्छेद 3 के तहत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है दोस्तों पुदुचेरी को मैं इधर बना देता हूं दोस्तों। ये आपका है दोस्तों पुदुचेरी, ध्यान दीजिएगा ये आपका है दोस्तों पुदुचेरी 1962 में जब ये केंद्र शासित प्रदेश बना था तो इसका नाम था दोस्तों पांडिचेरी, इसका नाम था दोस्तों पांडिचेरी। लेकिन 2006 में इस पांडिचेरी से ये हो गया दोस्तों पुदुचेरी, ये हो गया दोस्तों पुदुचेरी अनुच्छेद 3 के तहत। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने भाग 1 में पढ़ा 4 आर्टिकल जो सिर्फ हमें याद करना था। अगले लेक्चर्स में मैं आपको अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 को डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा। अनुच्छेद 3 नए राज्य का निर्माण स्वदेशी भूमि द्वारा। अनुच्छेद 4 नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।